पहले बात करते हैं कि इंडियन पोस्ट कितने टाइप की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है। इंडियन पोस्ट मेनली दो टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है। पहली है फ्रेंचाइजी आउटलेट और दूसरी है पोस्टल एजेंट। फ्रेंचाइजी आउटलेट को काउंटर सर्विस भी कहते हैं, जिसको लेकर आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। इस फ्रेंचाइजी में डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट का काम खुद डिपार्टमेंट मैनेज करती है। हमें बस काउंटर सर्विसेज ऑफर करनी होती है, जैसे स्टैम्प्स और स्टेशनरी सेल करना, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, रजिस्टर पार्सल्स की बुकिंग लेना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का डायरेक्ट एजेंट बनना और बिल, टैक्स और फाइन कलेक्ट करना। दूसरी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है पोस्टल एजेंट बनने की। इसमें आप खुद की एक एजेंसी शुरू कर सकते हो और लोगों को स्टैम्प्स और स्टेशनरी रिलेटेड सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इन दोनों फ्रेंचाइजीज में ही इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम लगती है, पर दोनों में कमाई डिफरेंट है। तो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि आपके इंडियन पोस्ट की फ्रेंचाइजी शुरू करने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। इंडियन पोस्ट सिर्फ आपसे मिनिमम 5,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए। इसके अलावा सारा इन्वेस्टमेंट लगता है आपका अपना बिजनेस सेटअप करने में, जैसे स्पेस का रेंट, यूटिलिटी बिल, स्टाफ की सैलरी वगैरह वगैरह। यानी कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भारत सरकार के साथ जुड़कर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। चलो बात कर लेते हैं कि इंडियन पोस्ट की फ्रेंचाइजी लेके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। इंडियन पोस्ट आपको हर प्रोडक्ट सेल करने पर एक कमीशन ऑफर करता है और यही आपकी कमाई होती है। कमीशन की बात करें तो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स पर मिलेंगे आपको पर ट्रांजेक्शन 3 रुपए, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स पर 5 रुपए, मनी ऑर्डर्स पर 3.5 से 5 रुपए और स्टैम्प्स और स्टेशनरी पर 5%। और हाँ, अगर आप 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और स्पीड पोस्ट आर्टिकल सेलेक्टिवली सेल कर देते हो तो हर महीने आपको एडिशनल 20% कमीशन भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट और कमाई का पॉइंट क्लियर हो गया हो तो बता दूं, इंडियन पोस्ट की फ्रेंचाइजी ऐसे ही यूं ही किसी को भी नहीं मिल जाती। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जिसको आपको पास करना होता है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास होनी चाहिए। तीसरा, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और चौथा, आपका कोई भी फैमिली मेंबर इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंडियन पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको इंडियन पोस्ट की फ्रेंचाइजी नहीं मिलने वाली। चलो फाइनली बात कर लेते हैं कि इंडियन पोस्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसके लिए ऑफिशियल साइट indianpost.gov.in पर आना होगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद रिक्रूटमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ फ्रेंचाइजी स्कीम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और चलिए जाएंगे दो चीजें दिख रहे क्लिक हियर पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पूरा पीडीएफ ओपन होगा जिसमें फ्रेंचाइजी रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो और इसी में आपको दोनों फ्रेंचाइजी का फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। चलो वीडियो हो गई अब खत्म। बताओ कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एपिसोड पसंद